केरल में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बारे में चर्चा खूब हो रही है। देश भर में चर्चा है क्योंकि यहां पर दो गठबंधन मुख्य तौर से देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। इस बार जोरदार परफॉर्मेंस की बात कर रही है, लेकिन इस बीच में सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों को देखा जाए और इसमें एक और ऐड कर दीजिए जो अभी के वर्तमान में सीएम है एलडीएफ से पी विजयन, इनको तो एलडीएफ और इसके अलावा यूडीएफ और एक आता है एनडीए, तो ये तीन गठबंधन जो मुख्य तौर से नजर आ रहे हैं यहां पर केरल में। तो इसमें से कौन से गठबंधन से कौन सा नेता है जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि इनको सीएम बनाना चाहिए, या सीएम के रेस में लोगों के पसंद नंबर 1 पर बन रहे हैं, तो कौन से नेता है? ऐसे अगर सवाल आपके मन में भी हैं तो ये समझ लीजिए सबसे पहले कि जो वोट वाइब है उसने जो सर्वे किया है उस सर्वे में बताया है कि अगला सीएम किसे देखना चाहेंगे। सवाल ये पूछा था लोगों से, जो केरल की जनता है उससे। इसके जवाब में क्या है कि वीडी सतीशन 22.4% लोगों की पसंद है, जो कांग्रेस से है पहले नंबर पर है। इसके अलावा देखिए पी विजयन है जो एलडीएफ से है और ये 18% लोगों के पसंद है। मतलब यहीं पर देखिए तो ये तो जो 3-3.5% लोगों के पसंद में यहां पर एवरेज मार्जिन है, मतलब अंतर है 3.5% लोगों का। यहीं पर के शैलजा है जो सीपीआई से है, 16.9% लोगों के पसंद है के शैलजा। राजीव चंद्रशेखर हैं जो बीजेपी से हैं, 14.7% लोगों के पसंद है। और कांग्रेस से हैं शशि थरूर, 9.8% लोगों के पसंद। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं जो 6.4% लोगों के पसंद है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा ही लिए होंगे अब तक कि ये जो सीएम के रेस में है कांग्रेस के लिए फायदे वाली बात है यहां पर केरल में। मतलब कांग्रेस मतलब यूडीएफ गठबंधन, यूडीएफ गठबंधन में कांग्रेस है। और इस बीच में अगर देखेंगे तो यहां पर सीधे तौर से यह पता चल रहा है कि जो वीडी सतीशन है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है यहां पर, मतलब अभी सीएम फेस के जो रेस में है, इनके लिए जो 22.4% लोग हैं जो पसंद मान रहे हैं कि ये रेस में रह सकते हैं, पहली पसंद हो सकते हैं। उसके अलावा पी विजयन है, के शैलजा है, राजीव चंद्रशेखर है, शशि थरूर है, केसी वेणुगोपाल है, ये सारे हैं जो सीएम फेस के रेस में हैं। और सर्वे में ये जो साफ तौर से ये दिखाया गया है। इसके अलावा एक चीज और आता है कि ये तो गठबंधन में और सभी जो गठबंधन में है एनडीए और यूडीएफ एलडीएफ सबको मिलाकर जो फेस है उसकी चर्चा है, उसकी बात हमने बताई है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देख लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन से नेता हैं जिनको केरल के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इनको मैदान में उतारती है सीएम के तौर पर, सीएम फेस के उम्मीदवार के तौर पर, तो हम वोट करेंगे, ये भी समझते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में देखिए 3 फेस हैं जिनके सबसे ज्यादा चर्चा है। और वो जो 3 फेस है 22.4% के साथ वीडी सतीशन है, 9.8% लोगों के साथ शशि थरूर है और फिर 6.4% लोगों के साथ केसी वेणुगोपाल है। तो इस हिसाब से देखें तो ये 3 चेहरा जो केरल में कांग्रेस के लिए मतलब सत्ता में आने की जो पहले नंबर पर रेस है उसमें साबित हो सकते हैं, सही साबित हो सकता है अगर कांग्रेस इन तीनों में से किसी एक पर दाव लगाते हैं, अगर सीएम फेस के तौर पर उतारते हैं तो। अब बात आती है यहां पर वर्तमान में स्थिति की बात देखें तो केरल में विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और 140 सीटों में से देखा जाए तो यहां एलडीएफ, यूडीएफ, सीपीआईएम इन सब की सरकार है, मतलब मिली जुली जो सीटें हैं उसकी बात हो सकती है। और इसमें देखेंगे तो एलडीएफ के पास 97-98 सीट मानी जाती है और यूडीएफ के पास 41 से 42 सीट है। यूडीएफ विपक्ष में है यहां पर, और यूडीएफ कांग्रेस में देखिए यूडीएफ में भी तो 21 सीट है कांग्रेस के पास। केरल में जिस तरह से 140 विधानसभा यहां पर है तो बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है और ये एलडीएफ के पास अभी है 71 सीटों की बहुमत। तो इस हिसाब से एलडीएफ सरकार में है। अब इस बार देखना होगा कि यहां पर जो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है कि इसमें कौन कितना बाजी मारता है, एलडीएफ को पीछे यूडीएफ कर पाती है या नहीं। हालांकि रणनीति है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से दावा कर रही है कि हम इस बार केरल में सरकार बनाएंगे। और जैसे बीजेपी कह रही है कि हम एलडीएफ को उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम एलडीएफ को हटाएंगे, पी विजयन है जो एलडीएफ है कह रही है कि एलडीएफ लोगों के पसंद है। लेकिन जब परिणाम आएंगे, यहाँ पर चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल ये पूरी जानकारी थी जो हमने आपको बताया, वोट वाइब का ये पूरा सर्वे था। अगर आपकी कोई राय हो इस पर कि केरल को लेकर कि क्या वहाँ पर जो हमने सर्वे बताया है उसमें क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ चल रहा है आगे पीछे, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
और बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।